मध्य प्रदेश में माहौल इतना ज़्यादा सुबह से लेकर शाम तक लाउड स्पीकर बजते रहते थे। ताज्जुब की बात यह है कि जिस समय आदमी आराम में या शांति से बैठता था या जिस समय आदमी सोने को होता था, उसी समय लाउड स्पीकर उनकी नींद को खलल कर देते थे। दूसरी बार उन्होंने खुले के मास्क का लिया। आपको बता दें, पहले मास्क पर ये पोजीशन था, इसके आज़ादी से पहले और उसके पहले कार्यकाल में भी मास्क जो होता था वो कहीं साइड में उनका काटा जाता था मास्क का। और जब ले जाते थे, इसके पहले भी तो आप समझिए, अगर रिक्शे से ले जा रहे तो उसमें चादर डाल देते थे या वैसे करके ले जाते ढक के। अब पूरा खुले में बिकने लगा था। तीसरी बात यह है कि मोस्टली लोगों के लाइसेंस नहीं थे और ख़ास तौर से मास्क की दुकानें जो सबसे ज़्यादा बनी थी कमलनाथ के समय और दिग्विजय सिंह के समय हुई थी। जो राम मंदिर के लिए जाएंगे उनका स्वागत किया जाएगा, ये बहुत अच्छा है। इसलिए मध्य प्रदेश से स्वागत होना बहुत एक अच्छा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। मध्य प्रदेश के नए नए सीएम बने मोहन यादव ने कमान संभाल ली है प्रदेश की, लेकिन इसके बाद से जिस तरीके से वो ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं उसमें ये बता रहे हैं कि राज्य की जिम्मेदारी वो कैसे संभालेंगे और किस तरीके से संभालेंगे। क्योंकि बुधवार को पहली कैबिनेट की बैठक हुई और इसी बैठक में ये फैसला ले लिया गया कि राज्य में जो लाउड स्पीकर है उस पर पाबंदी लगाई जाएगी और इसी के साथ ही जो खुले में अवैध तरीके से बिना लाइसेंस के मीट बेच रहे हैं, नॉनवेज बेच रहे हैं, उस पर भी पाबंदी लगाएगी। इसी के अलावा कैबिनेट बैठक में कई सारे फैसले लिए गए हैं। इनका असर क्या होगा और ये जो फैसले हैं वो किस हद तक लागू होंगे, इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। नए नए सीएम बने हैं, जैसे ही उन्होंने शपथ ग्रहण की तत्काल प्रभाव से ताबड़तोड़ एक्शन लिया। उन्होंने जल्द ही कैबिनेट की बैठक की और एक के बाद एक कई सारे फैसले लिए। उन फैसलों के बारे में हम विस्तार से जानना चाहेंगे और इसका प्रदेश में किस तरीके का असर देखने को मिलेगा। देखिए, मोहन यादव जी ने जिस तरह से पहले कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, कैबिनेट की मीटिंग में डिसाइड हुआ, उसके बाद उन्होंने जो लिया तो बड़ा फास्ट स्पीड में और बहुत अच्छा, मतलब आप समझे, डिसीजन जो बहुत ज़रूरी था। मध्य प्रदेश में माहौल इतना ज़्यादा सुबह से लेकर शाम तक लाउड स्पीकर बजते रहते थे। ताज्जुब की बात यह है कि जिस समय आदमी आराम में या शांति से बैठता था या जिस समय आदमी सोने को होता था, उसी समय लाउड स्पीकर उनकी नींद को खलल कर देते थे। ये मतलब मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा हो गया था। जगह जगह, हर जगह जरा सा आगे चलिए लाउड स्पीकर बज रहा है और उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि पूछिए नहीं। अब ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये बहुत अच्छा रहा। यही पोजीशन पहले राजस्थान में थी, मध्य प्रदेश, दोनों जगह। राजस्थान में तो इतना ज़्यादा था कि पूछिए नहीं, वहाँ पे कई मज़ारों, कई उस पर हमेशा बजते रहते थे। मगर ये इन्होंने जो डिसीजन ले लिया। अब दूसरी बात यह है कि डॉक्टर लगातार रिपोर्ट कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में नॉइस का सबसे ज़्यादा वो था। दूसरी बात है, इसमें लोगों के कान खराब होने की ही बात नहीं थी, इससे लोगों के आँख में असर पड़ रहा था, पूरी बॉडी में पड़ रहा था, हार्ट के पेशेंट बढ़ रहे थे। दूसरी बात है, डॉक्टरों का कहना है कि नर्वस सिस्टम पे इसमें और न्यूरो पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस नॉइस से हो रही थी, जो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ें थी। इन आवाज़ों ने लोगों को डिस्टर्ब कर दिया था, लोगों की लाइफ डिस्टर्ब थी, लोग सो नहीं पा रहे थे, हार्ट के पेशेंट बनना। तो ये करके एक बहुत अच्छा काम किया। लोग शांति से, सुकून से अब कम से कम अपना काम कर सकेंगे। हल्ला इतना ज़्यादा मच रहा था कि आप समझ लिए आदमी का स्वास्थ्य भी ख़राब हो रहा था और एक दूसरे से लाउड स्पीकर की आवाज़ें टकराती थी, वहाँ बीच में लोग रह नहीं पाते थे, चिड़चिड़े हो गए थे। मोस्टली लोगों चिड़चिड़े होने की वजह ये। दूसरी बार उन्होंने खुले के मास्क का लिया। आपको बता दें, पहले मास्क पर ये पोजीशन था, इसके आज़ादी से पहले और उसके पहले कार्यकाल में भी मास्क जो होता था वो कहीं साइड में उनका काटा जाता था मास्क का। और जब ले जाते थे, इसके पहले भी तो आप समझिए, अगर रिक्शे से ले जा रहे तो उसमें चादर डाल देते थे या वैसे करके ले जाते ढक के। अब पूरा खुले में बिकने लगा था। सबसे ज़्यादा राजस्थान में बिक रहा था, बंगाल में बहुत ज़्यादा ये है, और पहले महाराष्ट्र में था। शिवसेना के कार्यकाल में महाराष्ट्र में बिल्कुल खुलेआम और बड़ा जानवर भी बंगाल, वो इस पे बैन लगा देना उन्होंने बहुत अच्छा किया। तीसरी बात यह है कि मोस्टली लोगों के लाइसेंस नहीं थे
और ख़ास तौर से मास्क की दुकानें जो सबसे ज़्यादा बनी थी, वो आप समझ लीजिए सबसे ज़्यादा जो मास्क की दुकानें हुई हैं वो कमलनाथ के समय और दिग्विजय सिंह के समय हुई थी मास्क की दुकानें। अब ये लोग चौराहे चौराहे लगाने लगे थे, ये बहुत अच्छा। तीसरा उन्होंने एक ये कहा है जो राम मंदिर के लिए जाएंगे उनका स्वागत किया जाएगा, ये बहुत अच्छा है क्योंकि मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा योगदान रहा राम मंदिर के, उसमें उनकी भावनाएं बहुत जुड़ी थी। और राम का स्वयं मध्य प्रदेश से बहुत ज़्यादा, चित्रकूट से वहाँ पे वन है, मध्य प्रदेश से हो करके निकले भगवान राम, जब लौट करके आए तब भी वहाँ पे, इसलिए मध्य प्रदेश से स्वागत होना बहुत एक अच्छा है। और उनके लिए वहाँ सुविधाएं भी रहेंगी, बसें वगैरह, गाड़ियों वगैरह जाने के लिए, तो एक बहुत अच्छा। दूसरा उन्होंने एक्सीलेंस कॉलेज के लिए जो बोला है ये एक बहुत अच्छा कदम। अब कहना नहीं चाहिए, जैसे कर्नाटक ने किसी समय बड़ा प्रोग्रेस किया था आंध्र ने एजुकेशन में, सच है कि उन्होंने कई मल्टीनेशनल कंपनी, कई कोर्सेज, और बेंगलोर ने खास तौर से IT सेक्टर में। मध्य प्रदेश में का एक दुर्भाग्य रहा कि वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर थे उन्होंने एजुकेशन पे कम ध्यान दिया। हाँ, ये सच है, RSS ने वहाँ पे एजुकेशन अच्छे किए थे। किसी समय मध्य प्रदेश का सिंधिया कॉलेज इंडिया क्या, एशिया का टॉप था, एशिया का टॉप था। आज भी वो अच्छा कॉलेज है। किसी समय मध्य प्रदेश में ग्वालियर का मेला इंडिया का टॉप था, कई कंट्रियों से लोग कार खरीदने आते थे, सबसे बड़ी सेल होती थी। और मध्य प्रदेश वास्तव में पीछे चला जा रहा था, पीछे जाने में सबसे बड़ा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के समय सबसे ज़्यादा ये पीछे गया। यही मतभेद। तीसरा रहा कार्बाइड वाला कांड जो भोपाल का हुआ था कांग्रेस के समय, उसको राजीव गांधी ने जाने दिया था। अब जो है ये सब पोजीशन, एक्सीलेंट कॉलेज वगैरह जब बनेंगे कॉलेज के, और मध्य प्रदेश अब अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। क्योंकि एजुकेशन में किसी समय की मैं आपको बात बता दूं, सेट थ्योरी कक्षा 3 और 4 में पढ़ाई जाती थी। टिग्नामेट्री मध्य प्रदेश में कक्षा 3 और 4 पे वही सेट थ्योरी कई जगह इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में, मगर वहाँ कक्षा 3 या 4 में वहाँ का स्टैंडर्ड बहुत टॉप का था। सेंट्रल स्कूल पे सारे पूरे हिंदुस्तान में एक एजुकेशन थी, मगर मध्य प्रदेश में खास तौर से ग्वालियर, महाराजपुर, लश्कर, इन जगह के जो थे स्कूल मायने हुए थे। और एजुकेशन का सेंटर था ये इंदौर और भोपाल। और आज भी भोपाल की आप समझ लीजिए वहाँ पे एक से एक अच्छी माखनलाल यूनिवर्सिटी टॉप की यूनिवर्सिटी थी। अब वो लगता है कि दोबारा फिर वो अपना पुराना वो पाएंगे, और जितनी बेरोज़गारी हुई थी मध्य प्रदेश में बढ़ी थी, ये भी कम होगी। अच्छा, जिस तरीके से मोहन यादव ने एक के बाद एक एक्शन लिए हैं, चाहे फिर वो नॉनवेज की दुकानों पर हो, लाउड स्पीकर्स को लेकर के हो, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के मामले में हो, ऐसे में कहा यह जा रहा है कि इन फैसलों में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ की झलक देखने को मिल रही है। क्योंकि बस पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही फैसले लिए गए थे और ऐसे ही जो काम है वहां पर चल रहे हैं CM योगी के दिशा निर्देश में। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में ये झलक देखने को मिल रही है, दोनों राज्य के CM एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। एक बात कही जाती थी, माफ़ कीजिएगा, कि अगर यूपी से सबसे ज़्यादा रोटी बेटी का रिश्ता रहा है और जो प्रंगाल रहा हो, और जहाँ पे वो यूपी और MP का रहा है, यूपी बिहार के भी रिलेशन हुए मगर कहीं कहीं खटपट हुई, पटी, यही पोजीशन हर जगह रही, मगर वहाँ का मध्य प्रदेश का और यूपी का जो रिलेशन रहा बहुत अच्छा रहा। आपको बता रहे हैं वहाँ का एक कल्चर है, एक संस्कृत है, पूरे हिंदुस्तान में वहाँ की छतरपुर का रेडियो, छतरपुर के लोकगीत मशहूर है, लोकगीत मशहूर है। और वहाँ का अपना एक कल्चर रहा है जो यूपी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहा। तो कभी कभी ये कहा जाता था यूपी का दिल मध्य प्रदेश है, यूपी का दिल मध्य प्रदेश है, ये कहा जाता था। और देखिए कितना बड़ा अंतर है कि उसी बांदा का नेचर दूसरा है और बांदा से जो मध्य प्रदेश की सीमा है वहाँ का नेचर दूसरा है। हमीरपुर का एरिया भी मध्य प्रदेश से मिलता है, उनका नेचर दूसरा है, उनका दूसरा। जालौन, जालौन से उधर आप देख लीजिए, तो ये वास्तव में यूपी का भी धार्मिक स्थली थी। ऐसे वो तो दोनों की आप समझ लीजिए, ये भी होता था अगर यूपी बीमार हुआ तो मध्य प्रदेश भी हो जाता, मध्य प्रदेश बीमार हुआ तो ये लोग कहते थे ये सगी बहनें हैं, जुड़वा बहनें। जब से मोहन यादव बने हैं तो आपको बता रहे हैं कि अखिलेश यादव और लालू यादव की आप समझ लें नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही है।
और नीतीश कुमार इतने खुश हैं, यूपी में बसपा इतनी खुश है, कांग्रेस इतनी खुश है। सबसे ज़्यादा आपको बता रहे हैं मोहन यादव के बनने पे अंदर से खुश कमलनाथ भी थे कि यूपी में असर होगा। चलिए हम हार गए तो क्या हुआ, ये अखिलेश को मैं अखिलेश विखलेश कह रहे थे, अब देख लीजिएगा अखिलेश विखलेश हो जाएगा। या वो आपको बता रहे हैं मोहन यादव की वजह से राजनीतिक सांस्कृतिक रूप से यूपी में भी चेंजिंग आएगी, पूरे देश में आएगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी और कहीं ना कहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो जिस तरीके ने बीजेपी ने एक अलग ही चेहरे को चुना और मुख्यमंत्री बनाया, जाहिर तौर पर इस चेहरे ने सभी को हैरान कर रखा। लेकिन एक के बाद एक जैसा फैसला लिया जा रहा है उनके द्वारा, ये भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय है, हैरान करने वाला विषय है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।